Dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Today I am going to solve question number 4 in corporate accounting related to issue of shares, and the topic is related to security premium. At first समझना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। पहले बताया गया है कि when a company issue of shares more than the face value of the list price, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य अर्थात अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, तो इस प्रकार के किया गया निर्गमन को हम अधिक सिक्योरिटी प्रीमियम पर किया गया निर्गमन कहते हैं। उसका हिंदी होता है आधी प्रीमियम। देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट भी बताएंगे क्वेश्चन को हल करने के बाद। सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ जर्नल एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्रेडिटेड बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड अदर प्लेसेस security premium will be shown in balance sheet at liability side in separate head shareholder fund. Now start. Divya Limited had an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 share of rupees 100 each. दिव्या लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर है जो 100 रुपये से विभाजित है। प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपया है। Out of these the company issued only 8,000 share at a premium. कंपनी जो है 8,000 शेयर का निर्गमन करती है 5 पर शेयर प्रीमियम पेएबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 35, ऑन फर्स्ट कॉल 20, ऑन फाइनल कॉल 20. Application for 7,500 shares were received and these shares were duly allotted to the applicants. All the calls were made and amounts were duly received. So the cash book and journal entries and prepare the balance sheet of the company. अब यहाँ क्वेश्चन है कि कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर्स यानी 100 के हिसाब से 10 लाख का, यानी कंपनी इशू टू द पब्लिक 8,000 शेयर्स। कंपनी जनता को निर्गमित करती है 8,000 शेयर, ठीक है। एंड पब्लिक अप्लाइड 7,500 शेयर पर पेएबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन दिया हुआ है, ऑन फाइनल कॉल है तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर वे रिसीव्ड एंड दीज शेयर्स वे डूली अलॉटेड एंड ऑल अमाउंट रिसीव्ड। कंपनी जनता के बीच 8,000 अंशों का निर्गमन करती है, लेकिन वो हो गया इशूड कैपिटल एंड 7,500 ये सब्सक्राइब कैपिटल हुआ और इसको ही हम एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में दिखाते समय बता दिया जाएगा इसको कि किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। इशूड कैपिटल अलग होगा, ऑथोराइज कैपिटल अलग होगा, सब्सक्राइब कैपिटल अलग होगा। याद रखना है कि ऑथोराइज कैपिटल को बैलेंस शीट के हम लोग टोटल में अमाउंट में नहीं जोड़ते, यहाँ इशूड कैपिटल को भी नहीं जोड़ा जाएगा, केवल 7,500 का हम लोग एंट्री शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले यहाँ लिख देते हैं लेक्चर 5 इशू ऑफ शेयर्स है रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। Question number 5 journal entries
entries in the books of दिव्या लिमिटेड। पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिव्या टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखना है 7,500 को लेंगे। एप्लीकेशन पर 30 है, एप्लीकेशन पर 3 जीरो पहले लिखते हैं यहाँ पर 2 1 3 0 3 5 15 के 5 हाथ में 3 7 21 22 2,25,000। यहाँ भी होगा 2,25,000 3 जीरो 3 5 15 5 1 3 7 21 के बाद 2,25,000 2 लाख डी होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले बता दिया गया नरेशन। अब इसको हम लोग इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया 2 हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट होगा 2,25,000 2,25,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा है अलॉटमेंट का एंट्री होगा। याद रखना है यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि 10,000 शेयर है। अगर शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे इक्विटी शेयर ही माना जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का हमेशा रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ रहता है। एप्लीकेशन हो गया 30 ऑन अलॉटमेंट 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ कह रहा है कि प्रीमियम इंक्लूड है, तो अगर कोई सूचना नहीं दिया हो तो भी हम लोग अलॉटमेंट के साथ लिखते हैं, और यहाँ तो दिया हुआ है, और अगर सूचना दिया हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ होगा तो वहाँ ले जाएंगे। अभी यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ एंट्री करेंगे। पहले हो गया बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको ट्रांसफर किए पूंजी में। अब तीसरा एंट्री होगा अलॉटमेंट ड्यू का, तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना है कि कैपिटल फेस वैल्यू से हमेशा क्रेडिट होता है। 2 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम लिख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना है कि मेरे पास 7,500 शेयर है, 7,500 शेयर है गुने 5 प्रीमियम है। यहाँ पर 7,500 गुने हो गया 30, तो ये तो उतना ही रहेगा। 3 जीरो यहाँ पर लिखते हैं, 3 5 15 के 5 हाथ में 3 7 21 22 2,25,000 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो 5 यहाँ 25 के 5 हाथ में 2 5 7 35 और 2 37। अगर जिसको प्रॉब्लम है वो सीधे गुना कर देगा, यानी 35 से गुने कितना हो जाएगा 75,100। अब यहाँ पर देखते हैं 2,25,000 है और 37,500, तो 500 2,25,000 5 7 12 2 हाथ में 1 2 3 और 3 100 2,62,500। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2,62,500। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो सिंपल है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा लिखेंगे बीइंग 7,500 शेयर्स आर issued at the rate of 35 each with including premium, प्रीमियम में समझने के लिए लिख दिया गया है। Being 7,500 shares are issued at the rate of 35 each। अगर इसको भी हम लोग पूरा करेंगे 75 है और यहाँ कितना है 35,
50 25 के 5 हाथ में 2 5 7 35 और 2 37 5 तिहाई 15 5 हाथ में 7 21 और 22 5 हो गया 7 5 12 2 हाथ में 1 1 3 4 और 2 6 2 लाख हो गया 62,500 वही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ बी अलॉटमेंट वन ड्यू लिखना उचित नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट को समझने के लिए जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। अब होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब याद रखना ही डेबिट है तो बैंक अकाउंट लिया, बैंक अकाउंट लिया। 2 होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितना से डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा 2,62,500 2,62,500 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। एंट्री पहले लिखा हुआ है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 7,500 शेयर्स है, शेयर्स were issued and 30 on allotment 35 30 on application 35 on allotment on first call 20 and final call 20। फर्स्ट कॉल में 20 और फाइनल कॉल में 20। यहाँ लिखते हैं पहले हो जाएगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया। 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पता है 7,500 शेयर है, 20 के हिसाब से 75 गुना 150 75 गुना 150 2 1 3 0 हो जाएगा 1,50,000 1,50,000। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको हम लोग रिसीव करेंगे। पांचवा छठा बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया। 2 इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट कॉल डेबिट है, क्रेडिट हो जाए 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 1,50,000। नहीं तो कॉल इन एरियर का केस है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब होगा नेक्स्ट शेयर्स इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया। इसका भी शायद बीसी है। फाइनल कॉल भी 20 ही है। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, यानी भी होगा 1,50,000। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000। यहाँ फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री हो गया बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू का। अब रिसीव का एंट्री करते हैं हम लोग। ये डेबिट है, बैंक अकाउंट BR, बैंक अकाउंट BR। सेम अमाउंट 1,50,000। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम केस हो गया
50,000 नारेशन लिख सकते हैं, लिखना तो बीइंग फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, या लिखना है तो बीइंग लिखा गया 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, मनी रिसीव्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, मनी रिसीव्ड। ये हो गया 75 गुना 150 30। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिव्या लिमिटेड है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ 100 इज 10,000 शेयर है 100 का। आउट ऑफ दिस, इसमें से द कंपनी इशूड 8,000 शेयर इशू किया जनता के लिए, 8,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर पेबल एज अंडर, नीचे दिया हुआ है 8,000 ऑन एप्लीकेशन है 30, ऑन अलॉटमेंट 35, 30 30 60 5 65 और 20 20 40 105 हुआ। शेयर्स वे रिसीव्ड एंड दो शेयर्स वर डेली अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, ऑल द शेयर्स, all the called money received and amount, show the cash book and journal entries and prepare the balance sheet of the company। अब यहाँ करते क्या है कि कैश बुक बनाते हैं। कल बताए थे कि जितना भी जगह छोटा है इसमें दिक्कत हो रहा है, जैसे बैंक है तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ बैंक होगा बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर लॉट में लिखेंगे, फिर जहाँ बैंक होगा वहाँ लिखेंगे। अब बैंक चूंकि डेबिट है तो कैश बुक में डेबिट होगा। अब कैश बुक बनाते हैं बैलेंस शीट को। क्वेश्चन ही कुछ देने लायक इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर से शुरू है, ज्यादा चांसेस रहता है फॉर फीचर से क्वेश्चन देगा। कैश बुक यानी हो गया बैंक कॉलम, कैश बुक लिखेंगे। अब हम लोग पहले बताए थे कि उसमें क्या क्या था, जो भी डेबिट था पार्टिकुलर अमाउंट होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। अब उसमें देखना है कि पहला था बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो एप्लीकेशन का रेट था कितना 30, चूंकि मीटर देने से परेशानी हो रही है 7500 गुने 30 किया हुआ था तो 2,25,000 2,25,000। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बैंक का एप्लीकेशन का हो गया, टू हो जाएगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, याद रखना है कि उसका था 35 का, तो 35 गुने था 7500 2,62,500 2,62,500 ये अलॉटमेंट का हो गया। अब आ गया तीसरा होगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल का, जहां एक बैंक होगा वही आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का रेट था 20 यानी 1,50,000, 1,75,000 गुने 20 था, 30 150 हो गया। टू लिखेंगे इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका भी हो गया 1,50,000, 3 लाख ही हो गया, 3 लाख और 2,25,000,
25,000 और फिर 2,62,500, 2,62,500 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 6 हो गया 8, 3 2 5 और 2 7, यानी 7,87,500। अब इसको देखना है कि सही है गलत, तो क्या करेंगे इसको देखिए। हमारा इशू किए हम 7500 शेयर, इशू किए हैं 7500 शेयर, 100 के हिसाब से हो गया सीधे 7,50,000, 2 को जीरो बैठा दिए 7,50,000 और फिर 5 बचा प्रीमियम था तो 7500 गुने कर दिए 5, 2 जीरो 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, यानी 37,500, 37,000 7,50,000 7500 गुने 100, ठीक है 7,50,000, 7,50,000 अभी हो गया 37,500, ठीक है 37,500, 3 हो गया 500, 7 हो गया 5 3 8 हो गया 7,87,500 चेक कर रहे थे कि सही है या गलत। 7,87,500। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 7,87,500, इधर कुछ नहीं है, टैली करेंगे बहुत साइड का बैलेंस को 7,87,500, यहाँ लिखाएगा 7,87,500 बाई बैलेंस सीडी, मतलब टोटली लिस्ट। हम लोग इसको क्या करते हैं मिलाने के लिए लेजर को, एक तरह से लेजर है, इसको हम लोग याद है 7,87,500 हो गया, यही बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। अब हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं इसको। बैलेंस शीट नाम रहेगा, हेडिंग तो पहले दिया हुआ बैलेंस शीट ऑफ, नाम रहेगा एल्स ऑन डेट रहेगा, नोट का कॉलम छोड़ देते हैं, चाहे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 करके जो नोट निकालेंगे हो जाएगा। यहाँ पहला टॉपिक लिखाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हो गया लायबिलिटी। दूसरा लिखाता है ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया एसेट्स। फॉर्मेट में पूरा नहीं बताया, लेकिन पहला हेडिंग होता है शेयर्स होल्डर फंड, शेयर्स होल्डर फंड। लेकिन इससे पहले हम लिख देते हैं कि 1 नंबर, या तो अगले क्वेश्चन में लिख देंगे ऑथोराइज कैपिटल लिखाता है यहाँ 10 लाख, लिख ही देते हैं, तो बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, बैलेंस शीट में उसका टोटल हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना था, 10,000 शेयर्स था, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच था, यानी हो गया 10 लाख का, 10 लाख, ये जोड़ा नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। दूसरा था इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल जनता के लिए, इशूड कैपिटल 8,000 इक्विटी शेयर्स था एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था 100 ईच, ये हो गया 8 लाख। अब यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, चूंकि इसको तो दिखाना नहीं इसलिए इसे छोड़ देते हैं, ये भी नहीं जोड़ा जाएगा। शेयर होल्डर फंड में मेरा आएगा, शेयर्स होल्डर फंड में हम केवल इसको, कोई जरूरी नहीं हम दिखाएं इसको, शेयर होल्डर फंड में हम लिखेंगे 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 100 ईच, तो मेरा सीधे आ गया ये 7,50,000, 7 लाख। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का हेडिंग देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जिस समय एंट्री किए थे या नहीं भी है तो यहाँ लिख देते हैं कि 7,500 मेरे पास शेयर है, गुने उसका रेट 5 था, तो 5 25, 2 5 7 35 और 2 37,500 आ गया, 37,500, 37,500। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं
याद रखना है कि दोनों का ऐड हमेशा इक्वल होगा। ये 500 हो गया, 7 का 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 7,87,500 हो गया बैलेंस शीट। अब हम लोग ये पहला हेडिंग देते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, दूसरा हम लोग चलते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स तो करेंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक आपका है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ 7 लाख, यही आएगा 7,87,500। अब हम लोग इसको टोटल करते हैं 7,87,500 ये हो गया, यानी ये दोनों टैली कर गया। बैलेंस शीट का यहाँ तो दो पक्ष कहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि कौन सा फॉर्म बन रहा बताया गया है। बैलेंस शीट का दोनों पक्ष लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है जो बनाया जा रहा है, जो न्यू शेड्यूल है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो बनाने का जो प्रोविजन दिया गया उसके तहत ही बनाया जाता है इसको। तो पहले बहुत सा चीज था कि हम लोग उसको 5 हेडिंग में पहले बताए थे कि 5 हेडिंग में था। अब जो है एक तीसरा हम लोग हेडिंग लिखते थे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसमें जो है डिस्काउंट ऑन शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और जो मिसलेनियस एक फिक्टिशियस एसेट्स आते थे। लेकिन अब यहाँ पर वो मैटर खत्म हो गया, वो अदर नॉन करेंट एसेट्स और करंट नॉन करेंट एसेट्स में डाल दिया जाता है। खैर वो तो बाद की बात है, जब क्वेश्चन आएगा क्लियर किया जाएगा। अब थोड़ा समझ लें कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है। एक लाइन में जवाब है, अगर 1 नंबर का देगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जवाब होगा इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। दूसरी चीज सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट कब और कहाँ होगा, तो राइट ऑफ किया जाएगा डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ से, या उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा, या उसका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। तो चूंकि आगे की बात है वो अभी बताने की जरूरत नहीं है, वो वहां पहुंचने के बाद उसका हम लोग एनालिसिस डिस्कस विश्लेषण करेंगे। याद रखना है कि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन अभी चल रहा है। सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी देता है, इसलिए इसका भी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे पुनः। दूसरा चीज है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम ईयर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 4 फीचर्स होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आफ्टर एक क्वेश्चन है डिस्काउंट का बनाने के बाद हम लोग 4 फीचर में चलेंगे कि अंशों की जब्ती होता क्या है। कल मैंने बताया था कि कॉल इन एरियर क्या होता है। कॉल इन एरियर के बारे में बताया था कि वह अदत्त याचना हिंदी होता है जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग बकाया राशि कॉल इन एरियर कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी बताया गया था, जो कि आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसका देखा जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन को यहीं पर इनकर अपने व्यूअर्स को और क्या स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, उन्हें सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।